नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारत के कृषि क्षेत्र में मक्का एक महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है और अब इसके उत्पादन, मांग और अंतर्राष्ट्रीय दबावों को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत पर मक्का आयात के लिए दबाव बना रहा है? और क्या बिहार की बम्पर फसल के बावजूद मक्का की कीमतें गिर सकती हैं? दरअसल, अमेरिका भारत से चाहता है कि वह अपने बाजार को जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का के लिए खोले। अमेरिका में अधिकांश मक्का उत्पादन जीएम तकनीक से होता है, जबकि भारत में जीएम फसलों पर कड़े प्रतिबंध लागू हैं। यही वजह है कि भारत अमेरिका से मक्का आयात नहीं करता। जब जरूरत होती है तो भारत यूक्रेन या म्यांमार जैसे देशों से सीमित मात्रा में मक्का मंगाता है। हाल ही में अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने भारत की व्यापार नीति की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय बाजार में अमेरिकी मक्का के लिए अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ है, जो अमेरिकी किसानों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि वह अमेरिकी मक्का के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित करे, जिससे व्यापारिक संतुलन बना रहे। दूसरी ओर, बिहार में इस साल मक्का की फसल बहुत अच्छी बताई जा रही है। हालांकि बुवाई में देरी के कारण मंडियों में आवक करीब 14 से 15 दिन देर से शुरू हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे बाजारों में मक्का आने लगा है। अगले 15 से 20 दिनों के भीतर इसकी आवक में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार बिहार का मक्का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 15% तक अधिक हो सकता है। देश के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार इस साल मक्का का कुल उत्पादन 3.4% की वृद्धि के साथ 124.38 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 120.28 लाख टन था। खरीफ और रबी सीजन मिलाकर कुल उत्पादन 372.5 लाख टन रहने की उम्मीद है। लेकिन जहां एक और उत्पादन में बढ़ोतरी की खबर राहत देती है, वहीं दूसरी ओर मांग को लेकर चिंता बढ़ रही है। 2024 से 25 में मक्का की कुल मांग 475.1 लाख टन अनुमानित है। इसमें पोल्ट्री फीड सेक्टर सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो 222.5 लाख टन मक्का की मांग कर सकता है। इसके अलावा मवेशी चारा 54.7 लाख टन और स्टार्च उद्योग 59.1 लाख टन मक्का की खपत कर सकते हैं। इथेनॉल सेक्टर से भी 102.6 लाख टन की मांग की उम्मीद है, लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती सामने आई है। अब चावल, गुड़ और चीनी जैसे विकल्पों से इथेनॉल बनाने की अनुमति मिल चुकी है, जिससे मक्का पर निर्भरता घट सकती है। साथ ही इथेनॉल निर्माण के उप उत्पाद DDGS की मांग पशुधन क्षेत्र में बढ़ रही है, जो मक्का की मांग को और सीमित कर सकती है। इन तमाम परिस्थितियों को देखकर विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दिनों में मक्के की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। उत्पादन अच्छा है, लेकिन मांग में सुस्ती के संकेत हैं। किसान अभी भी स्टॉक बनाने में रुचि ले रहे हैं, लेकिन बाजार की चाल को देखते हुए उन्हें आने वाले दिनों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्या भारत अमेरिका के दबाव में झुकेगा और जीएम मक्का के लिए दरवाजे खोलेगा, या फिर अपने किसानों और पारंपरिक कृषि नीति के हित में अपनी वर्तमान स्थिति पर अडिग रहेगा? आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस जटिल स्थिति को कैसे संभालती है।